5 मिनट में घाटी में आतंक पर लगाम लगाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। सूचना तंत्र को मजबूत बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर मॉडल होगा लागू। गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ की समीक्षा बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने नया नारा दिया। तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। दिल्ली की बैठक में लिया गया फैसला। राम मंदिर को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, का सभी लोग प्राण प्रतिष्ठा को जरूर देखें। जेपी नड्डा ने 22 जनवरी को दीपावली मनाने की सलाह दी। कहा, अयोध्या जाते समय बीजेपी का झंडा ना ले जाएं। अयोध्या पर सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अहम बैठक की। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए, का ट्रस्ट और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय बनाएं। राम मंदिर को लेकर बुकलेट जारी करेगी बीजेपी। सीएम योगी ने बैठक में लिया बड़ा फैसला। बीजेपी आरएसएस के योगदान पर बुकलेट जारी होगा। प्राण प्रतिष्ठा में जाने के सवाल पर बोले अखिलेश यादव, का भगवान बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे, भगवान से बड़े नहीं हो सकते हैं सीएम। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का प्राण प्रतिष्ठा पर बयान, का राम का बुलावा आएगा तो जरूर जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर मॉडल और राम दरबार की बिक्री बाजारों में बढ़ी। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। राम मंदिर को लेकर श्रेय लेने की राजनीति पर बोले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, का बीजेपी कितना भी चीख चिल्ला ले, कोर्ट के आदेश पर ही राम मंदिर बना है। उड़ान भरने के लिए अयोध्या एयरपोर्ट को मिला इंटरनेशनल कोड। 6 जनवरी से हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। लखनऊ में सीएम योगी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। कहा, सरकारी योजनाओं के लाभ मिल सके इसलिए निकाली जा रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा। ओवैसी के बयान पर संजय राउत बोले, कहा, लोगों के मन में धार्मिक डर पैदा करते हैं ओवैसी। ओवैसी के बयान पर संत समाज में आक्रोश। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, मंदिर पर भड़काने वालों का कब्रिस्तान बनेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, का युवाओं को भड़का रहे हैं ओवैसी। जिन्ना चले गए, जिन्ना का जिन रह गया। गिरिराज सिंह ने कहा, सभी देशवासी श्री राम की संतानें हैं। देश के सभी लोग राम के वंशज हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार का आरजेडी पर निशाना। कहा, मंदिर को मूर्खता और पाखंड कहने वाली आरजेडी को समाज सजा देगा। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन में मिली खामियों पर अधिकारी को फटकार लगाई। दायित्व जिम्मेदारी से निभाने की हिदायत दी। विपक्षी गठबंधन में नीतीश को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। नीतीश को बनाया जा सकता है कन्वीनर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक नीतीश के नाम पर तेजस्वी और अखिलेश सहमत है। ममता और केजरीवाल अड़ंगा लगा सकते हैं। कल इंडिया गठबंधन और नीतीश कुमार की ऑनलाइन हो सकती है बैठक। मीटिंग में नीतीश को संयोजक बनाने पर हो सकता है फैसला। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान, का इंडिया गठबंधन को बनाने में नीतीश का बड़ा योगदान है। इंडिया गठबंधन से नीतीश की नाराजगी की खबरों पर बोले कांग्रेस नेता मीम अफजल, एकजुट होकर बीजेपी को हराना है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। का 22 जनवरी को गठबंधन के नेताओं को फंसाने की होगी साजिश। इंडिया गठबंधन में फूट को लेकर पटना में कैबिनेट मिनिस्टर संजय झा का बयान। का इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा चुनाव आयोग को खत। ईवीएम के ऊपर खड़े किए सवाल। बैलेट पेपर से चुनाव कराने के मुद्दे को लेकर मांगा समय। पंजाब की सीएम भगवंत मान का कांग्रेस पर तंज। कहा, मां अपने बच्चे को सुना सकती है। अब तक की सबसे छोटी कहानी एक थी कांग्रेस। सीट बंटवारे से पहले विपक्षी गठबंधन की तकरार खुलकर सामने आ गई। भगवंत मान के तंज पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने किया पलटवार। का एक था जोकर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बुलाई विधायक दल की बैठक। कल शाम 4:30 बजे सीएम आवास पर होगी बैठक। झारखंड की सीएम हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं। पत्नी कल्पना सोरेन बन सकती हैं सीएम। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान। का हेमंत सोरेन परेशान है, खुद इस्तीफा देकर पत्नी को बनाना चाहते हैं सीएम। भारत कनाडा के मुद्दे पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर। का खालिस्तानी ताकतों की वजह से बढ़ा है भारत कनाडा विवाद। पीएम मोदी ने तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। तमिलनाडु को करोड़ों की सौगात दी। 2 दिन के दक्षिण दौरे पर पीएम मोदी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भारतीदासन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में पीएम मोदी ने स्कूली बच्चों से मुलाकात की। बच्चों से सुना तमिल में गाना। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप के अगाती में जनसभा को संबोधित किया। कहा, हमारी कोशिश है कि देश में कोई भी बिजली, गैस जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे। पीएम मोदी की जनसभा में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन जैसे ही भाषण शुरू की, मोदी मोदी के नारे लगे। नारेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। 8 रन कानून के खिलाफ यूपी के मैनपुरी में बवाल। ट्रक ड्राइवर से पुलिस पर पथराव किया। हिरासत में लिए गए कई उपद्रवी। नए ट्रैफिक कानून के खिलाफ ट्रक चालकों की हड़ताल की वजह से यूपी के प्रयागराज में पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंचा पेट्रोल। कई पेट्रोल पंप बंद रहे। खुले हुए पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़।
मध्य प्रदेश के इंदौर में नए ट्रैफिक नियम के खिलाफ बस और ट्रक चालकों की हड़ताल का दिखा असर, मंडी में सब्जी हुई महंगी। मध्य प्रदेश में ट्रक और बस ड्राइवर्स की हड़ताल पर गरमाई सियासत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा बिना ट्रांसपोर्टर्स से चर्चा करके नए कानून ले आए गए, इसलिए बढ़ी है परेशानी। ट्रक ड्राइवर के हड़ताल को लेकर केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का वार, कहा बिना प्रभावित से संवाद से कानून बनाना लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार है। ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल पर एआईएमआईएम अजहरुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा नया कानून चिंता का विषय, विरोध प्रदर्शन से ठप हुआ हैदराबाद। आईआईटी बीएचयू की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में प्रदर्शन किया, पीएम मोदी के संसदीय कार्यालय का घेराव किया, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी नगर में माली के रिटायर होने के बाद विदाई समारोह का आयोजन किया गया, माली और उनकी पत्नी को बग्गी में बिठाकर विदाई दी गई। पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम अनवरुल हक का बड़ा बयान, कहा जो भी लापता बलूचों के लिए करता है विरोध प्रदर्शन